दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मैडी नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत को देखते हैं जो 2 बच्चों की सिंगल मदर है, क्योंकि 3 साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और तब से मैडी ही अपने परिवार को अकेले संभाल रही है। जिसके बाद हम उसकी बेटी बेला बेमिसाल को देखते हैं जिसे सोना बहुत पसंद है और वो हमेशा अपनी माँ और अपने भाई से चिड़ी हुई रहती है। आगे जब मैडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी वो बेला बेमिसाल से कहती है कि मैं रायन रनवे से शादी करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनो। बेला बेमिसाल कहती है कि पिंकी पिटवाने की आपकी उम्र है या मेरी, और वो रायन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैडी कहती है कि तुम उसे थोड़ा टाइम तो दो, फिर देखना वो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। जिसके बाद बेला बेमिसाल स्कूल में आ जाती है और अपनी सहेली लिंडी और सिंडी से मिलती है। इसी दौरान वहाँ पर उसका क्रश जेक आता है जिसको देखकर वह हमेशा गीली हो जाया करती थी। कहती है कि यार मैंने कैसे चूतियों वाले कपड़े पहने हैं, जेक देखेगा तो क्या सोचेगा। लिंडी कहती है कि जेक तो तुझे जानता भी नहीं है, इसलिए उसे तेरे कपड़ों से झांट फर्क नहीं पड़ेगा। तभी होता भी कुछ ऐसा ही है और जेक उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर क्लास के दौरान उन सभी को उनके टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं जिसमें बेला बेमिसाल को हमेशा की तरह इस बार भी एफ ही मिला था। बेला अपने टीचर मिस्टर अंडकोश से कहती है कि सर मैंने सब कुछ तो सही ही लिखा था तो मुझे एफ क्यों दिया। अंडकोश कहता है कि मेरे दिए हुए ग्रेड्स फाइनल हैं। बेला कहती है कि भीसड़ी के जाकर गाइंड मरा ले, जो बात अंडकोश सुन लेता है और उसे डिटेंशन की सजा दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आती है। दरअसल वो एक साइकोलॉजी की डॉक्टर है और कुछ दिमाग से पैदल लोगों की बातें सुनकर वो उनसे 1 घंटे के $100 तक चार्ज करती है। उधर स्कूल में सभी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती हैं, जहां स्टेसी नाम की एक लड़की बेला बेमिसाल से नफरत करती थी और उसे हमेशा बुली करती रहती थी। लेकिन जब बेला बेमिसाल उससे इस चीज का बदला लेती है तो उस बेचारी को फिर से डिटेंशन की सजा दे दी जाती है। उधर मैडी अपने काम के बाद भी अपने मरीजों से फोन पर बात करती रहती है और अपने पास 10-15 अलग अलग तरह के फोन रखती है ताकि किसी का भी कॉल उससे मिस ना हो जाए। दूसरी तरफ बेला बेमिसाल जैसे ही डिटेंशन रूम से बाहर आती है तभी उसके बैग में से सारा सामान नीचे गिर जाता है। बेला बेमिसाल उसे उठाने लगती है कि तभी वहाँ पर जेक आता है और उसकी मदद करने लगता है। बेला बेमिसाल उसे देखकर खुश हो जाती है। जेक उसे कहता है कि तुम तो वही बैंड वाली हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं गिटार बजाती हूँ, तुम आओ ना कभी मेरा परफॉर्मेंस देखने, वैसे मेरा नाम बेला बेमिसाल है। वो कहता है कि मैं जैक हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बाइक राइड पर चल सकती हो। अब बेला बेमिसाल उसके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन अगर उसकी माँ को इसका पता चल गया तो वह उस पर बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए वो जेक को मना कर देती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर अंडकोश आ जाता है और बेला को अपने पास बुलाता है। कहता है कि अगर तुम लड़कों की गाइंड में घुसने से अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। बेला कहती है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और तभी वो देखती है कि जेक तो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बेला बहुत दुखी होती है और सोचती है कि इस अंडकोश के अंडे फोड़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद जब वह अपने घर पर आती है तो वहाँ पर अपने भाई को देखती है जो उसके गिटार की गाइंड मार रहा था, जो देखकर वह उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसकी अच्छे से कुटाई करने के बाद वो अपने बेसमेंट में आती है जहाँ पर वो और उसके दोस्त मिलकर म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैडी भी वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि बेला ने अपनी कच्छी अपने भाई के मुंह पर बांध रखी है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर मैडी का बाप भी आ जाता है। मैडी उन्हें कहती है कि आप तो जल्दी आ गए, मेरी शादी तो अगले हफ्ते है। और तभी वहाँ पर मैडी का बॉयफ्रेंड और उसका होने वाला पति रायन भी अपने बच्चों के साथ आ जाता है। वो बेला से कहता है कि जाने मन ये देखो मैंने तुम्हारी बुक पब्लिश करा दी, अब इसके बदले में मुझे तुम्हारी गुलाबी चाहिए। लेकिन मैडी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर था जो नीचे बेला बेमिसाल के प्रैक्टिस करने से हो रहा था, जिससे परेशान होकर मैडी पूरे घर की बिजली बंद कर देती है। जिसके बाद वो रायन रनवे के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे का थूक चाटने लगते हैं। लेकिन तभी मैडी का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि ये कॉल बेला बेमिसाल के स्कूल से आया है, जहाँ मिस्टर अंडकोश उसे बेला बेमिसाल की बहुत शिकायतें लगाता है। उधर प्रैक्टिस के बाद लिंडी बेला बेमिसाल को बताती है कि हमारे बैंड को ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है और कल वो लोग हमें परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हैं। बेला कहती है कि कल तो फ्राइडे है और कल मेरी मॉम का रिहर्सल डिनर है। लिंडी कहती है कि यार ये ऑडिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा कि हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं। तुम लोग ये डिनर का रिहर्सल बाद में भी तो कर सकते हो। बेला बेमिसाल कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपनी मॉम से बात करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि उसकी मॉम का जवाब क्या होने वाला है। जिसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो वहाँ पर वो अपनी मॉम को बहुत गुस्से में देखती है। मैडी कहती है कि तुम्हारे स्कूल से फोन आया था, तुम्हें आज 2 बार डिटेंशन मिली और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेला बेमिसाल कहती है कि हाँ, पर उस भड़वी स्टेसी की वजह से वो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। मैडी पूछती है कि तुम्हारी और स्टेसी की लड़ाई खत्म कब होगी। बेला कहती है कि कभी नहीं, क्योंकि वो एक साइको है। मैडी कहती है कि तुम्हें इंग्लिश में F
मिला? इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कोई फेल कैसे हो सकता है? बेला कहती है क्योंकि वो साला अंडकोश मुझसे नफरत करता है और दिन भर मुझे टॉर्चर करता रहता है। मैडी कहती है कि अगर सब लोग तुमसे नफरत करते हैं तो शायद तुम में ही कोई कमी होगी, जो सुनकर बेला बेमिसाल गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर रायन रंडवा आता है और कहता है कि चलो चाइनीज खाने चलते हैं, जो सुनकर बेला का और भी दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे चाइनीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी सभी लोगों के जिद करने पर वो उनके साथ झाट पकोड़े खाने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में चली जाती है। इसी बीच रायन बेला से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बेला को वो बिल्कुल पसंद नहीं था तो वो उसे इग्नोर करने लगती है, जो देखकर रायन निराश हो जाता है और मूतने के लिए बाथरूम चला जाता है। तभी मैडी बेला से कहती है कि तुम अपने होने वाले बाप को इग्नोर करके उसे दुखी क्यों कर रही हो? बेला कहती है कि सॉरी मॉम, वो स्कूल का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। मैडी कहती है कि चलो अब बता भी दो कि तुम्हें क्या चाहिए। बेला कहती है कि कल मेरा ऑडिशन है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, जो सुनकर मैडी उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या तुम्हारा ये ऑडिशन मेरी शादी के डिनर से ज्यादा जरूरी है? बेला कहती है कि ऐसा मौका मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज मॉम मुझे जाने दो। वहीं उन दोनों की बहस उस चाइनीज रेस्टोरेंट की मालकिन और उसकी बेटी भी देख रही थी। बेला कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता, मुझे उस ऑडिशन में जाना ही है, लेकिन मैडी उसे जाने से मना कर देती है। बेला गुस्से में उसे कहती है कि एक बार मेरी जिंदगी जीकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि टीनेजर्स को क्या क्या सहना पड़ता है। मैडी कहती है तो तुम्हें क्या मेरी जिंदगी आसान लगती है? बेला कहती है कि और क्या, तो आपके पास एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बॉयफ्रेंड और इतने अच्छे पेशेंट्स हैं जो आपकी पूजा करते रहते हैं। मैडी कहती है जो तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उस ऑडिशन में नहीं जाओगी। अब उन दोनों की ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उस होटल की मालकिन 2 फॉर्चून कुकीज लेकर आती है। कहती है कि इसे खाओ और अपना गुस्सा शांत करो, और उन्हें वो कुकीज देकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैडी बेला से कहती है कि एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा कि मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से कितनी मुश्किल है, जिस पर बेला गुस्सा होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। और फिर वो दोनों उस फॉर्चून कुकी को खोलते हैं जिसमें लिखा था कि तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और ये तभी खत्म होगी जब तुम्हें सामने वाले की अहमियत पता चलेगी। और तभी वहाँ पर अचानक बहुत जोर का भूकंप आने लगता है। वहीं ये देखकर उन दोनों की फट जाती है और वो जल्दी से बाहर आती हैं, लेकिन बाहर तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी मैडी रायन से पूछती है कि क्या तुमने भूकंप महसूस किया? वो कहता है कि भूकंप कब आया? मैडी कहती है कि तुम्हें पता नहीं चला? वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। और तभी हम उस चाइनीज आंटी को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम बेला बेमिसाल को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाती है। वो देखती है कि ये मैं कौन से कमरे में आ गई? क्या कल रात मैं बेला के कमरे में सो गई थी? और ये मेरे बालों और हाथों को क्या हुआ? जिसके बाद वो जैसे ही अपनी शक्ल शीशे में देखती है उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो मैडी थी जो बेला के शरीर में आ गई थी। तभी वहाँ पर उसका बेटा आता है और कहता है कि जल्दी से आओ, लगता है कि मॉम मर गई है। मैडी सोचती है लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, और भागते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को ही गहरी नींद में सोया हुआ पाती है। वो समझ जाती है कि ये जरूर बेला बेमिसाल है जो मेरी बॉडी में आ गई है। मैडी उसे जबरदस्ती उठाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर बेला कहती है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। और तभी वो वहाँ पर अपने आप को खड़ा हुआ देखती है। कहती है कि तुम कौन हो? मैडी कहती है कि मैं हूँ तुम्हारी मॉम। बेला कहती है कि अगर तुम मेरी माँ हो तो मैं कौन हूँ? जिसके बाद वो जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो उसकी फट जाती है। कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगती हैं। मैडी कहती है कि मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए, कल मेरी शादी है। बेला कहती है कि शायद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। बेला कहती है कि चलो टक्कर मारकर देखते हैं, शायद इससे कुछ काम बन जाए। जिसके बाद वो दोनों जोर से टकराते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। इसी दौरान वहाँ पर बेला का भाई आता है, जिसको देखकर बेला कहती है कि चल निकल यहाँ से। मैडी कहती है कि तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, उसे तो लग रहा है कि तुम उसकी माँ हो। बेला कहती है कि फिर तो हमें जाकर उसे बता देना चाहिए। मैडी कहती है कि नहीं, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। जिसके बाद वो दोनों नीचे आती हैं और देखती हैं कि क्या केवल उनके ही शरीर बदले हैं या और लोगों के भी बदले हैं, लेकिन उनके अलावा तो बाकी सभी ठीक थे। इसी दौरान वहाँ पर रायन रंडवा आता है और मैडी से कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तभी बेला कहती है कि जाने मन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए बुलाया था। बेला कहती है कि जाने मन तुम थोड़ा चिल करो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद वो दोनों कमरे में आती हैं और कहती हैं कि शायद ये उसी चाइनीस औरत का काम है, उसने हमारे ऊपर कोई काला जादू किया होगा। बेला कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैडी कहती है कि मैं तुम्हारी जगह स्कूल चली जाऊंगी, वैसे भी तुम बच्चों की जिंदगी बड़ी आसान है। बेला कहती है कि आपको तो सबकी जिंदगी आसान लगती है। मैडी कहती है कि यार मेरे पेशेंट इवान का क्या होगा, मैं 2 सालों से उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ। बेला कहती है कि नहीं,
नहीं, मैं आपके किसी भी पेशेंट को देखने नहीं जाऊंगी, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैडी कहती है कि यार तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं करना, बस लोगों की बातें सुननी है और उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। बेला बेमिसाल कहती है कि आप सच में चाहते हो कि हम ये करें? मैडी कहती है कि हमें ये करना ही होगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर रायन के साथ जाने लगती हैं। वहीं बेला कार में उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, जो देखकर रायन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज इसे हो क्या गया है। तभी बेला अपना पर्स देखती है जिसमें बहुत सारा कैश और क्रेडिट कार्ड पड़े थे। वहीं पीछे से मैडी कहती है कि मत कर लाली मत कर। जिसके बाद वो बेला बेमिसाल के स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर जाने से पहले मैडी बेला से कहती है कि रायन के साथ प्यार से बात करना और उसे किस मत करना। बेला कहती है कि मैं पागल हूँ जो उसे किस करूंगी। तभी वहाँ पर जैक आता है, जिसको देखकर बेला फिर से गीली होने लगती है। मैडी पूछती है कि ये कौन है? बेला कहती है कि ये आपका होने वाला दामाद जैक है, प्लीज इससे प्यार से बात करना, नहीं तो मैं रायन के गोटे तोड़ दूंगी। मैडी कहती है कि ठीक है और फिर जैक को अपनी माँ से मिलवाती है, जो पहले से ही गीली हो रखी थी। वो कहती है कि क्या बाइक है यार तुम्हारी, पर अभी मुझे जाना होगा। जो कहकर वो कार के अंदर आती है और अपने भाई से कहती है कि बैग उठा और पैदल स्कूल जा। भाई कहता है कि वो तो बहुत दूर है। बेला कहती है कि फिर भाग के जा, जो कहकर वो उसे मुंह चिढ़ाने लगती है। उधर जैक मैडी के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर आज रात तुम फ्री हो तो हम मूवी देखने चलें। मैडी कहती है कि नहीं थैंक यू, मुझे अभी मेरी पढ़ाई पर फोकस करना है और वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े हो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो स्टेसी से मिलती है और उसे गले लगाने लगती है, पर तभी स्टेसी उसकी टी शर्ट ऊपर करके उसे धक्का दे देती है, जिससे वो साइकिल स्टैंड से टकराकर नीचे गिर जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सहेलियां लिंडी और सिंडी आ जाती हैं। वो उसे उठाती हैं और पूछती हैं कि और बताओ जैक के साथ कैसा रहा, क्या तुमने उसका मुंह में लिया? वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसी गंदी हरकतें नहीं करती और तुम भी ये कभी मत करना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ रायन बेला को मैडी के ऑफिस में ले आता है और जाने से पहले उसे चूसने की कोशिश करता है, लेकिन बेला उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे दांत में दर्द है। फिर वो कार से बाहर निकलती है और अपने ऑफिस जाते वक्त उसकी नजर एक कपड़ों की शॉप पर जाती है, जहाँ से वो अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीद लेती है। जिसके बाद वो वहाँ से पार्लर जाती है और अपने बाल और भी ज्यादा छोटे करा लेती है और अपने कान भी छिदवा लेती है। फिर वो स्टाइल मारते हुए अपने ऑफिस जाने लगती है, जिस दौरान हर आदमी उसे ही देख रहा था। लेकिन तभी उसके बैग में रखे 10-15 फोन बजना शुरू हो जाते हैं और वो वहाँ से अपने ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसका टेलीफोन भी बहुत देर से बज रहा था। वो अपना फोन उठाती है और आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देती है। इसी दौरान वहाँ पर मैडी का पेशेंट इवान भी आ जाता है, पूछता है कि कहीं तुम आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल तो नहीं कर रही? बेला कहती है कि नहीं और तभी फिर से उसका फोन बजता है। वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो फोन कैटरीन वालों का है, जो उसे बताते हैं कि शादी का सारा खाना चाइनीज होने वाला है। बेला कहती है कि मुझे चाइनीज पसंद नहीं और खाने में सिर्फ पिज्जा और बर्गर होने चाहिए। उधर दूसरी तरफ मिस्टर अंडकोश क्लास में आता है और कहता है कि आज मैं तुम सभी बच्चों का टेस्ट लेने वाला हूँ। जिसके बाद वो मैडी से कुछ सवाल पूछने लगता है। वहीं मैडी भी उन सभी सवालों का सही जवाब देती है, लेकिन अंडकोश उसे फिर भी फेल कर देता है। उधर बेला मैडी के सभी पेशेंट से मिलती है और ध्यान से उन सबकी बातें सुनती है। उन पेशेंट्स को लग रहा था कि बेला उनकी बातों के नोट्स बना रही है, लेकिन वो तो ड्राइंग बना रही थी। इसी दौरान एक पेशेंट उसे बताती है कि मैंने अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, जब वो उसका गन्ना चूस रही थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। तभी ये सुनकर बेला कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी का गन्ना चूस रही है तो हो सकता है कि उसे गन्ना चूसना पसंद हो, इसलिए आज के बाद तुम कभी भी उसे गन्ना चूसने से मना नहीं करोगी। वो औरत कहती है कि ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गई। वहीं दूसरी तरफ मैडी अंडकोश के पास आती है और उसे कहती है कि आपने मुझे फेल क्यों किया? अंडकोश कहता है कि मेरी मर्जी। मैडी कहती है कि अब मैं समझी, आप वही हो ना मेरी मॉम के क्लासमेट। आपने एक बार मेरी मॉम से डेट के लिए पूछा था और उन्होंने आपको मुंह पर मना कर दिया था और इसीलिए आप उनका बदला मुझसे ले रहे हो। अंडकोश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडी कहती है कि अब मेरी मॉम का एक बॉयफ्रेंड है और वो रोज उनकी पिंकी बजाता है, इसलिए मेरी मॉम को भूल जाओ और आगे बढ़ो। इसके बाद जब वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, तभी लिंडी उसे पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम से ऑडिशन के बारे में पूछा? मैडी कहती है कि हाँ, पर उन्होंने मना कर दिया और वैसे भी उस दिन उनकी शादी का रिहर्सल डिनर है और मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। लिंडी कहती है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उनको तुम्हारी कोई परवाह नहीं? मैडी कहती है कि परवाह नहीं? चलो ये बताओ कि मुझे गिटार सिखाने के लिए पैसे किसने दिए थे? तेरी मॉम ने। मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। लिंडी कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तो तुम उनको गालियां दे रही थी। मैडी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वहीं लिंडी और सिंडी उसके ऑडिशन में ना आने पर गुस्सा हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और वहीं बेला भी अपना काम खत्म करके मैडी को लेने स्कूल
स्कूल आती है। मैडी कहती है कि तुम मेरी कार नहीं चला सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो और तुमने ये मेरे बालों के साथ क्या किया, चलो कार से बाहर निकलो। बेला कहती है कि क्या आपके पास लाइसेंस है, जो सुनकर ना चाहते हुए भी मैडी को बेला को ड्राइव करने देना पड़ता है। आगे कार में मैडी बेला पर बहुत चिल्लाती है, कहती है कि किससे पूछकर तुमने ये पियर्सिंग कराई और तुम ये क्या कचरा खाने लग गई हो, मैंने ये 10 सालों से नहीं खाया। जो कहकर मैडी वो खाने लगती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। आगे वो दोनों उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और उसकी मैनेजर से कहते हैं कि बहन की दीनी तेरी माँ ने हमारे साथ क्या कर दिया। मैनेजर पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। मैडी कहती है कि सुबह जब हम सोकर उठे तो हमारे शरीर आपस में बदल चुके थे। तभी ये सुनकर मैनेजर अपनी माँ को वहाँ पर बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने इन लोगों को वो कुकीज खिलाई थी। माँ कहती है कि मैं तो इन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मैडी उसे कहती है कि अब इसे ठीक करो। वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, जब उस फॉर्चून कुकी में लिखी बात सच हो जाएगी तब तुम दोनों अपने आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। बेला बेमिसाल मैडी से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि उसमें क्या लिखा था। मैडी कहती है कि नहीं, मैं भूल गई। बेला कहती है कि यार मैं 15 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकती, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए, मेरे दोस्त वापस चाहिए, प्लीज कुछ करो यार। तभी उसका फोन बजता है और मैडी देखती है कि आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। वो बेला को कहती है कि तुम अपने भाई के स्कूल जाओ और मैं तुम्हारे स्कूल जाती हूँ क्योंकि आज तुम्हारा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है। जिसके बाद बेला बेमिसाल अपने भाई के स्कूल चली जाती है और मैडी बेला के स्कूल में आ जाती है। जिस दौरान वो वहाँ पर स्टेसी से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करती हो, हम तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं हम दोनों ने साथ में क्या क्या किया है। वहीं उसकी बातें सुनकर स्टेसी कहती है कि ठीक है मेरे साथ बैठो। उधर बेला बेमिसाल जब अपने भाई को स्कूल से घर लेकर आती है तो वो वहाँ पर रायन को देखती है जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे दबोच लेता है और चूसने की कोशिश करता है, लेकिन बेला बेमिसाल फिर से दांत में दर्द का बहाना लगाने लगती है। रायन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जो कहकर वो उसे अपने साथ एक स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पर एक टॉक शो होने वाला था। रायन कहता है कि ये शो तुम्हारी बुक के बारे में है और इससे तुम्हारी बुक का प्रमोशन भी हो जाएगा। जिसके बाद उसे पकड़कर जबरदस्ती वहाँ पर बिठा दिया जाता है। उधर एग्जाम के दौरान मैडी की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। तभी स्टेसी उसे इशारा करती है और एक पेपर पर लिखती है कि हम वापस दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैडी उस पेपर की तरफ देखती है तभी स्टेसी टीचर से कहती है कि ये मेरे पेपर में से चीटिंग कर रही है, जिसके लिए मैडी को डिटेंशन की सजा दे दी जाती है। लेकिन वो वहाँ से भी चुपचाप बाहर निकल जाती है। जिस दौरान उसे जेक मिलता है। वो उसे कहती है कि मैंने चीटिंग नहीं करी, उस बहन की दीनी स्टेसी ने मुझे चूतिया बना दिया। जेक कहता है कि फिर क्यों ना तुम स्टेसी से इसका बदला ले लो, जो कहकर वो चुपके से उसे टीचर रूम में ले जाता है जहाँ पर उन सभी के टेस्ट पेपर्स पड़े हुए थे। जैक उसे उसका पेपर निकाल कर देता है जहाँ पर मैडी पहले तो अपना एग्जाम पूरा लिखती है और फिर जाने से पहले वो स्टेसी का सारा पेपर खराब कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शो शुरू होता है और बेला बेमिसाल से उसकी बुक के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेला को झाट पता नहीं था कि उस बुक में क्या लिखा है, इसलिए वो वहाँ पर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। कहती है कि औरतों को जो काम पसंद हो वही करना चाहिए और अगर उन्हें काम नहीं करना हो तो बाहर जाकर मस्ती कर सकती हैं। हम लोग आदमियों के लिए खाना क्यों बनाएं? क्या हम उनके बाप के नौकर हैं? उधर जब मैडी अपना काम खत्म करके बाहर आती है तभी वो देखती है कि बेला बेमिसाल पूरी बिजली गींड हो चुकी है और स्टूडियो में बैठे सभी लोगों के साथ बकचोदियां कर रही है। जैक कहता है कि यार तुम्हारी मॉम तो बड़ी कूल है। मैडी कहती है कि ये गई मेरे हाथों से, मैं इसकी झांटे उखाड़ दूंगी, जो कहकर वो वहाँ से घर चली जाती है। उधर बेला बेमिसाल शो खत्म करके एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे जेक मिलता है जो वहीं पर काम किया करता था। वो बेला से कहता है कि मैंने आपका शो देखा, बहुत मस्त था और आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो उससे पूछती है कि बेला कहाँ पर है। जेक कहता है कि वो तो स्कूल से सीधा घर चली गई। वहीं मैडी घर पहुंचकर बेला को ढूंढने लगती है, लेकिन बेला अभी तक घर नहीं पहुंची थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक को बेला की माँ में इंटरेस्ट आने लगा था, लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे जाना होगा, आज मेरे वेडिंग डिनर की रिहर्सल है। जैक कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बेला कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। जैक उससे पूछता है कि क्या मैं आपको अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ। बेला कहती है कि ठीक है, जिसके बाद जैक उसे अपनी बाइक पर उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर घर पर मैडी को अपने कपड़ों के अंदर वो फॉर्चून कुकी वाला पेपर मिल जाता है। वहीं जब बेला और जैक रेड लाइट पर रुकते हैं तभी रायन उन दोनों को साथ में देख लेता है और सोचता है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। आगे जब बेला वापस अपने घर पहुंचती है तभी मैडी उस पर भड़क जाती है, कहती है कि तुमने तो मेरा करियर ही बर्बाद कर दिया, उस टीवी शो के बाद सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बेला कहती है कि मुझे तो बहुत मजा आया, मैं आज पूरा दिन रायन के साथ थी, क्या मैं उसको भी डिनर पर बुला लूं? मैडी कहती है कि नहीं। बेला कहती है कि हम आज की रात तो कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन कल का मैं क्या करूं, मैं रायन से शादी नहीं करने वाली। और तभी रायन चिल्लाता हुआ उनके घर पर आता है।
बेला पूछती है कि जाने मन क्या हुआ। वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे पहले बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम्हें आज उस लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैडी वहाँ पर आती है और कहती है कि दरअसल वो मेरा बॉयफ्रेंड रायन था और मैंने ही उसे मॉम को घर छोड़ने के लिए बोला था। जो सुनकर बेला बेमिसाल खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी माँ रायन के लिए मान गई। जिसके बाद वो सभी डिनर रिहर्सल के लिए रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। लेकिन तभी मैडी देखती है कि रायन बाहर बीवली गेंडों की तरह मैडी के लिए गाना गा रहा है। वो उसके पास आती है और उसे पूछती है कि भीड़ के लिंड तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। मैडी कहती है कि तू चूतिया है क्या, वो तेरे से 20 साल बड़ी है और कल उनकी शादी है। रायन कहता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडी कहती है कि भीसड़ी के अपनी उम्र वाली से प्यार कर, जो कहकर वो उसे चूसने लगती है। कहती है कि मेरी मॉम का पीछा मत करना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे वो सभी रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ बेला बेमिसाल रायन के बूढ़े रिश्तेदारों से मिल मिलकर परेशान हो चुकी थी। वहीं सिंडी और लिंडी भी चुपके से उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर बेला को ऑडिशन के लिए लेने आई थी। तभी बेला के पास मैडी आती है और उसे साइड में ले जाकर बताती है कि मुझे वो कागज मिल गया है और इसमें लिखा है कि जब तुम्हें सामने वाले की अहमियत पता चलेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जैक भी वहाँ पर आ जाता है और तभी सिंडी और लिंडी मैडी को किडनैप करके अपने साथ बाहर ले जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि देख यार, आज का ऑडिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बस थोड़ी देर की बात है, हम तुम्हें 1 घंटे के बाद यहाँ पर वापस छोड़ देंगे। मैडी कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लिंडी कहती है कि फिर तो तुझे बांध कर ही ले जाना पड़ेगा। उधर जैक मैडी को ढूंढ रहा होता है और तभी बेला बेमिसाल उसे खींचकर साइड में ले जाती है। कहती है कि भीसड़ी के तू पागल है क्या, मेरी कल शादी होने वाली है, इसलिए चुपचाप अपनी गाइंड उठाओ और निकल यहाँ से। और तभी रायन रंडवा भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। कहता है कि देखो मुझे कौन मिले हैं, ये तुम्हारी बेटी को यहाँ से ले जाने आए थे। लिंडी कहती है कि सर बस हमें आधा घंटा दे दो, हमारे लिए ये ऑडिशन बहुत जरूरी है। मैडी कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर तभी रायन उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद बेला रायन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रायन कहता है क्योंकि मैं ऐसा सोतेला पिता नहीं बनना चाहता था जो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब कर दे, वो भी किसी स्टूपिड सी खाने की रिहर्सल के लिए। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे बच्चों से भी करता हूँ और मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों की खुशी जरूरी है। जो सुनकर बेला उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। रायन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ और अपनी बेटी को सपोर्ट करो, बस 20 मिनट की तो बात है, मैं इन बुड्ढों को संभाल लूंगा। जो सुनकर बेला बेमिसाल खुश हो जाती है और भागते हुए उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर उनका ऑडिशन होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मैडी और उसके बैंड का ऑडिशन शुरू हो जाता है। लेकिन मैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो उसे गाना आता था और ना ही गिटार बजाना। तभी बेला बेमिसाल उन्हें देखती है और समझ जाती है कि हम लोगों का म्यूजिक करियर यहीं खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बैक स्टेज जाती है और मैडी से कहती है कि तुम बस गिटार पर उंगलियां चलाओ, बाकी मैं देख लूंगी। मैडी कहती है लेकिन मुझे वो भी करना नहीं आता। बेला कहती है कि प्लीज आपको जितना आता है उतना कर लो, बस ये स्टेज छोड़कर भागना मत। मैडी कहती है कि ठीक है और वो स्टेज पर जाकर गिटार बजाने की एक्टिंग करने लगती है। तभी स्टेज के पीछे से बेला बेमिसाल गिटार बजाने लगती है और सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं पर जैक भी आया होता है और अब उसे भी बेला बेमिसाल काफी कूल लगने लगी थी। फिर ऑडिशन खत्म होने के बाद मैडी बेला के पास आती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ इसे शोर समझती थी, लेकिन ये तो उससे कई बढ़कर है। पर तभी उसे रायन की याद आती है और वो दोनों वहाँ से वापस होटल के लिए निकल जाते हैं। फिर होटल में आकर मैडी बेला से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेला कहती है कि बताओ मॉम, मैं कुछ भी करूंगी। वो कहती है कि तुम्हें रायन को जाकर ये कहना होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं रायन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उससे शादी करने को नहीं कह सकती। बेला कहती है कि ठीक है मॉम। जो कहकर वो रायन के पास आती है और सभी से कहती है कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। 3 साल पहले मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे लगता था कि मैं इससे कभी उभर नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे रायन मिला और जो मेरी बेटी बेला बेमिसाल है ना, वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। हाँ, उसके पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बेला को भी लगता है कि रायन उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो अपने बच्चों के लिए करता। और उसके ये कहते ही वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आने लगता है। इसी दौरान मैडी की आत्मा बेला के शरीर से निकलकर वापस उसी के शरीर में आ जाती है और बेला की आत्मा मैडी के शरीर से निकलकर वापस उसके शरीर में आ जाती है, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी बेला बेमिसाल कहती है कि रायन, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मैडी और रायन की शादी हो जाती है। वहीं शादी में जेक भी आया होता है, जो फिर से बेला बेमिसाल से प्यार करने लगा था। वो बेला से कहता है कि कल का दिन बहुत अजीब था, मुझे तुम्हारी मॉम भी अच्छी लगी, लेकिन तुम तो एकदम कड़क माल हो, क्या हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बेला कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों डांस करते हैं और तभी मौका देखकर रायन उसे पकड़कर चूस डालता है। फिर कहानी के अंत में
हम बेला के भाई को देखते हैं जो काफी देर से एक लड़की को घूरे जा रहा था। तभी उसका नाना कहता है कि यार जाकर बात करना उससे। वो कहता है कि नहीं। नाना कहता है कि क्यों नहीं, तेरी गाइंड में दम नहीं है क्या। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पर वो चाइनीस आंटी आती है और उन दोनों को वही फॉर्चून कुकी खाने को देती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलते तभी उस औरत की बेटी वहाँ पर आकर उन दोनों को रोक लेती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।